आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हुसैन, तुमने बड़े सख्त इम्तिहान है दिए कि तुमने हुर्मते रंगीनिए लहू रख ली। जमाना गो के था मसरूफ, बस मिटाने में तुम्हारी जात ने सजदे की आबरू रख ली। मातम शबीर बिछाओ, दुनिया में सफे मातम शबीर बिछाओ। ख्वाहिश है ये ज़हरा की इसे भूल न जाओ। पैगाम हुसैन इब्ने अली सबको सुनाओ। इंसान शनासी है अज़ा खानों में आओ। ये अमन का पैगाम है दुनिया को सुनाओ। और कहो लब्बैक हुसैन लब्बैक। आज अशरे मुहर्रम की आखिरी तारीख है। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन का यौम शहादत मनाया जा रहा है। मुल्क भर के करबलाओं में सीना जनी की जा रही है और ताजिए निकाले जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस माह की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। शिया मुसलमानों में मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक मातम किया जाता है और सुन्नी मुसलमान यौम आशूरा के दिन रोजा रखते हैं। इस दौरान छोरियों से मातम पुरसी करते हैं, नोहे ख्वानी करते हैं और ऐसा करके उस गम को जानने, समझने और महसूस करने की कोशिश की जाती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना ने महसूस किया। मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है। सुन्नी मुसलमान पूरे 10 दिन मुहर्रम का मातम मनाते हैं और शिया मुसलमान मुहर्रम के आखिरी दिन यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। इस दिन चोरियों से मातम पुरसी की जाती है, नोहे ख्वानी की जाती है और ऐसा करके उस गम को जानने, समझने, महसूस करने की कोशिश की जाती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना ने महसूस किया। तो मुहर्रम के 10 दिन शिया मातम पुरसी करते हैं, पूरे 10 दिन मातम मनाते हैं और सुन्नी मुसलमान मुहर्रम के आखिरी दिन रोज़े आशूरा को रोज़ा रखते हैं और इस तरह से मातम मनाते हैं। इस दिन, इन मुहर्रम के दिनों में मुसलमान मातम करके तो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस माह की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। शिया मुसलमानों में मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक मातम किया जाता है और सुन्नी मुसलमान यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। इस दौरान छुरियों से मातम पुरसी की जाती है, नोहे ख्वानी करते हैं और ऐसा करके उस गम को जानने, समझने और महसूस करने की कोशिश की जाती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना ने महसूस किया। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मौजूद हैं दिल्ली से। शुएब का रुख करेंगे यहाँ पर। शुएब, दिल्ली में मुहर्रम को लेकर किस तरह से मातम पुरसी कर रहे हैं मुसलमान? क्या माहौल है अभी? क्योंकि शहादत के इस दिन, इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने तरीके से मातम मनाते हैं। बिल्कुल मुमताज़, देखिए बड़ा गम का दिन है और जो करबला की लड़ाई हुई थी उसमें जो सच और हक की
का साथ दिया था इमाम हुसैन ने, उसी को याद करते हुए आज तक जो मुस्लिम है वो 10 मुहर्रम के दिन हम देखते हैं कि चाहे वो किसी भी मसलक का हो, मुसलमान वो अपने गम का इजहार करता है। और मैं क्योंकि दिल्ली के कश्मीरी गेट पर मौजूद हूँ, जो शिया जामा मस्जिद है उसके बिल्कुल सामने हर साल हम पिछले कई साल से यहाँ आते हैं। और अगर अभी के हम बात करते हैं तो अभी लोगों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और कुछ ही देर के बाद यहाँ भारी जो भीड़ है वो लोगों की जुट जाएगी। उसके बाद जो जुलूस है वो बरामद होगा और पंजा शरीफ तक पहुंचेगा। शाम का वक्त वो होगा। एक तारीखी ये जगह है और इस जुलूस की अगर जुलूस के तौर पर देखें अगर 10 मुहर्रम के दिन, तो ये भी एक तारीखी अपनी एक हैसियत रखता है यहाँ से निकलने वाला जुलूस। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है जो हर साल यहाँ पर आते हैं और मातम करते हैं। हम देख रहे हैं अभी तो शुरुआत है सुबह के वक्त, बड़ा गम का दिन है आज और रात भर मजलिसों का दौर रहा। किस तरह से आज पूरा जो दिन है वो कश्मीरी गेट या जो भी लोग यहाँ पर आएंगे किस तरह से उनका दिन गुजरने वाला है? देखिए, आपको मालूम ही है कि गर्मी भी है, इस टाइम शिद्दत की गर्मी है और वो तो जो है माशाल्लाह वो तो हम लोग सब करेंगे इंतजाम। किस तरह से जुलूस वगैरह क्या क्या टाइम है, किस तरह की चीजें होगी? टाइम सुबह 11 बजे का टाइम हमने यहाँ दे रखा था लोगों को और इंशाल्लाह अब सबके सब आना चालू हो जाएंगे। उनके आते ही सबके सब प्रोग्राम सब चालू है। मजलिस शुरू होने वाली है, बस मजलिस शुरू होने वाली है। नमाज हो चुकी है, नमाज के फौरन बाद जुलूस बरामद हो जाएगा मजलिस के फौरन बाद। मुझे बताइए कि क्योंकि करबला को तो 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके जो उसका पैगाम है वो आज भी उसी तरह से है और मौजूदा दौर में उस पैगाम को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सच्चाई की तरह से देखते हैं हम। 1400 साल हो चुके हैं शहीद हुए हुए, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे ये आज ही शहीद हुए हैं। तो उसी तरह से जैसे आज का कोई घर में मैयत हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसी तरह से हम करते हैं। जो इमाम हुसैन का जो पैगाम था इंसानियत का पैगाम था उनका। इंसानियत के लिए उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपने बड़ों की कुर्बानियाँ दी। यही उसमें मेन हक बात का हक और बातिल की लड़ाई रही। और उस टाइम यजीद जो था उसके अपने ही कुछ रंग ढंग थे वो जो हमारे इमाम हुसैन को पसंद ही नहीं थे। जैसे अयाश किस्म का वो शख्स था उस टाइप का, शराबे पीना, तो ये सब चीज़ें गंदगियाँ उसके अंदर थी जो हमारे इमाम हुसैन को पसंद ही नहीं थी चीज़ें। अच्छा, इस जुलूस की तारीख किस तरह की है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि मुगलों के दौर से ही यहाँ जुलूस निकलता आया है, इस तरह की तारीख है और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये 200 साल से निकलता है। 183 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए। ये शाही जामा मस्जिद है, यहाँ से जुलूस निकलता है 183 साल से। 183 साल मस्जिद को हो गए और जुलूस निकलते हुए सन 47 से पहले से निकलता आ रहा है और ये ऐसे ही निकलता रहेगा। बिल्कुल। देखिए मुमताज़, एक चीज़ ये भी है क्योंकि अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और तमाम देश चाहे किसी भी मुल्क में आज आप देख लीजिए जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, हर जगह पर इसी तरह की तस्वीर आपको नज़र आएगी। खासतौर पर चाहे अरब मुमालिक हो या दूसरे जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हो, जहाँ भी मुस्लिम रहते हैं वहाँ इसी तरह की तस्वीर नज़र आएगी कि लोग आज के दिन को बड़े ही गम के तौर पर मनाते हैं। और जो एक इंसानियत का पैगाम इमाम हुसैन ने दिया था आज किस तरह से, क्योंकि कई बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं कि हक और एक तरीके से बातिल की जो लड़ाई है उसमें आपको किसको चुनना है, सही और गलत में आपको किसको चुनना है। तो जो करबला की लड़ाई है वो हमें यही बताती है कि आप सही रास्ते पर होंगे, भले ही आप हार भी जाए, बिल्कुल आपको याद रखेगी। बिल्कुल ठीक कहा शोएब। और इसी फलसफे पर चलते हुए इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। उन्होंने और उनके परिवार ने, उनके अहले खाना ने बेपनाह तकलीफें उस वक्त बर्दाश्त की थी। शोएब, शहादत ही नहीं, इस दिन को अमन के पैगाम देने वाले दिन के तौर पर भी याद किया जाता है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में आप मौजूद हैं, आपने बताया कि बहुत कदीमी जुलूस है ये जो निकाला जाता है यहाँ पर। यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं शोएब? क्योंकि बड़े पैमाने पर ताज़ियत की जाती है, ताज़िए निकाले जाते हैं, लोग जुलूस की शक्ल में मातम पुरसी करते हैं, पुरजोर तरीके से जज्बाती होकर अपने हुजूर को, इमाम हुसैन को याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो तकलीफें उन्होंने उस वक्त बर्दाश्त की थी, उन्हीं तकलीफों को उसी अंदाज में सहने की भी एक तरह की रिवायत है, बर्दाश्त है।
देखिए मुमताज, चूंकि अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो बिल्कुल बराबर में ही थाना है मस्जिद के, और ये जो थाना है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद यहाँ पर रहती है। एक चीज़ ये और है, क्योंकि इमाम हुसैन की जो शहादत है उसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर किस महापुरुष ने किस तरह की बातें कही, तो उनके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, या फिर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, राधा कृष्णन हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, तो उनके जो कॉल रहे हैं इमाम हुसैन को लेकर, उनकी और जो करबला की लड़ाई को लेकर, तो उनके बारे में ये तमाम जो बातें हैं, उनके जो पैगाम रहे हैं, उनको एक मैसेज के तौर पर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि जो इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी वो यकीनन इस्लाम को बचाने की थी ही, इसके साथ साथ इंसानियत और हक की जो लड़ाई थी वो थी। तो यहाँ पर क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आते हैं, हजारों की तादाद में, आप थोड़ी देर के बाद देखेगी कि यहाँ बड़ी भीड़ लोगों की जुट जाएगी, और शाम तक इसी तरह से लोग जो मातम है वो करेंगे। तो एक ये कोशिश होती है कि जो लोग यहाँ आए वो एक उनके जहन में एक मैसेज हो, अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर जाए। और जो आज हम देखते हैं कि आपसी भाईचारा भी खराब हो रहा है, कई तरह की जो बातें वो आती है सामने रोजाना, तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो, अमन और भाईचारे का पैगाम यहाँ से लेकर जाए। और यहीं पर पंजा शरीफ है, वहाँ पर भी ये जुलूस जाएगा। इसके अलावा शाम के वक्त कई जगहों से ऐसे जुलूस दिल्ली से निकलते हैं जो जोरबाग करबला तक पहुँचते हैं, और वहीं पर वो कहीं ना कहीं जो ताज़े है वो दफन किए जाते हैं। तो उसी की तैयारियां अभी इस वक्त चल रही है। तमाम जगहों से इसी तरह की तस्वीरें, जैसे दिल्ली से अभी तस्वीरें नजर आ रही है, वैसे लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलोर, हर जगह से हिंदुस्तान के कोने कोने से आज इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएगी। मुमताज जी, शुएब, गमे हुसैन में पूरा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया डूबी हुई है। पिछले 10 रोज से शिया मुसलमान तो शुएब अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से उस गम को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं तकलीफों को अपने ऊपर आजमा कर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उस वक्त इमाम हुसैन ने कैसा महसूस किया होगा। सुन्नी भी रोजे आशुरा पे रोजा रखते हैं, मुहर्रम के 10 दिनों में से आखिरी 10 दिन रोजा रखते हैं। शुएब, दिल्ली में जो जुलूस निकलता है, कदीमी जुलूस जिसका जिक्र आपने किया है, जहां आप अभी मौजूद हैं, क्या मर्दों के साथ खवातीन भी इस जुलूस में शामिल होती हैं ताज़ियत करने के लिए, मातम करने के लिए? देखिए, क्योंकि बड़ी तादाद में औरतें भी आती हैं, लेकिन उनके लिए अलग से इंतज़ाम किए जाते हैं। और ये हम हर साल देखते हैं कि एक तहजीब का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं रखा जाता है कि उसी के तहत तमाम चीज़ें हो, किसी के साथ बदतमीज़ी ना हो, और वो पूरे अच्छी तरह से यहाँ पर नज़र भी आता है। एक बड़ी बात ये है मुमताज़ की इमाम हुसैन को अगर हम याद करते हैं आज भी, और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि मातम होता है, करबला की जो जंग हुई थी उसमें भले ही इमाम हुसैन के साथ जो 72 जो उनके जो साथी थे वो शहीद हुए थे, लेकिन उस चीज़ को महसूस कीजिए कि शहीद होने के बाद वो जंग हार भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्यों याद किया जाता है? वो इसलिए ही याद किया जाता है कि वो हक पर थे, सही रास्ते पर थे, और यजीद को लानत इसीलिए भेजी जाती है क्योंकि वो गलत रास्ते पर थे। ये एक मैसेज इसलिए पूरे आलम के लिए है करबला की लड़ाई का, और इसीलिए तमाम जो अजीम शख्सियत हुई है वो दुनिया भर की या हिंदुस्तान की, चाहे जिसमें मैंने जिक्र किया महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत, और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े अहम जो शख्सियत हुई है, उनके जरिए जो बार बार जिक्र होता है करबला की लड़ाई का, वो इसीलिए कि आज भी उससे कहीं ना कहीं सीख मिलती है, उससे आज भी लोग सबक हासिल करते हैं कि जब भी फैसला इस तरह से आए कि आपको एक तरफ गलत एक तरफ सही नजर आए, भले ही आपको कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, अपने अहले खाना की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आप सच के साथ डटे रहिए, दुनिया उसी को याद करेगी। आज उसी को याद किया जाता है, और हम देखते हैं कि 10 दिन ही नहीं, पूरे मुहर्रम के महीने में ही लोग इस तरह से गम मनाते हैं। और 10 मुहर्रम के दिन तो यानी कि यौम आशूरा आज के दिन तो वाकई मतलब ऐसा लगता है पूरी दुनिया से जो तस्वीरें आती है
कि आज कुछ ही दिन पहले शायद वो लड़ाई हुई होगी और इन लोगों ने जो मातम कर रहे हैं उसको देखा होगा कि उन्होंने कितनी तकलीफ सही है और किस तरह से हक का साथ दिया और किस तरह से सच की जीत वहां भी हुई थी। तो यकीनन ये एक सबक है मौजूदा दौर में भी करबला की लड़ाई का, उसको ही मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश तमाम जो लोग हैं उनको करनी होगी। हम सबको ये करनी चाहिए कि हम सही के साथ खड़े हो, गलत का साथ न दें। जी बिल्कुल, मातम करके इमाम हुसैन को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उनकी शहादत के जरिए अमन के पैगाम को भी आम करने की कोशिश की जाती है। शुएब, दिल्ली में आप अभी मौजूद हैं, दिल्ली में किस किस जगह मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है शुएब? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से जुलूस निकलता है। चूंकि ये एक तारीखी मस्जिद है जो शिया जामा मस्जिद है, और आप देखिए कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटना भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुट रही है और लंबी जो लाइन है, लंबी जो कतारें हैं आपको कुछ देर के बाद नजर आएगी। वो इसलिए इस जगह की इतनी जो अहमियत है वो इसीलिए है क्योंकि पिछले करीब 300-400 साल से यहाँ पर इसी तरह से जो प्रोग्राम है यौम आशूरा के मौके पर होता रहा है, मुगल काल से ही, मुगलों के ज़माने से ही। और ये शाही मस्जिद शाही मस्जिद जामा मस्जिद कहलाती है और बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा चाहे दिल्ली जामा मस्जिद की बात करें, वहाँ से भी एक जुलूस बड़ा जुलूस निकलता है। और उसके अलावा चाहे ओखला की बात करते हैं, यमुना पार के कई इलाके हैं, जाफराबाद, सीलमपुर समेत, कि वो तमाम जो इलाके हैं वहाँ से भी जो जुलूस है वो बरामद होता है। और एक ये कोशिश यही होती है एक मैसेज देने की। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखा है कि हमने की सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको और ज़्यादा चाक चौबंद बनाया गया है। आज भी इसी तरह से पुलिस जो है मुस्तैद नज़र आ रही है। तो कोशिश यही होती है तमाम लोगों की कि यौम आशूरा के मौके पर एक जो पैगाम है उसको आम किया जाए कि आप हक के साथ खड़े रहिए, बुराई का साथ मत दीजिए। और ये हर मजहब में है। आप देखिए, किसी भी मजहब को देखिए आप, हर किसी में यही कहा गया है कि आप सच के साथ खड़े रहिए और गलत के साथ आप खड़े मत होइए, क्योंकि सच के साथ खड़े होने वाले को ही दुनिया याद रखती है। अगर 1400 साल के बाद भी आज हम करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन के उनके साथियों की शहादत को याद कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी वो सच के साथ थी, हक के साथ थी। तो यही मैसेज यहाँ से है। और जो करबला की जंग है उसका मैसेज पूरे आलम के लिए यही था। शुएब, जब मुहर्रम के जुलूस मुकम्मल होते हैं, इख्तिताम पजीर होते हैं, दिन भर ये जुलूस निकाले जाते हैं, तो आखिर में क्या किया जाता है? शुएब, हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन तक तमाम चीज़ें आप तफसील से पहुंचाएं कि जुलूस जब निकाले जाते हैं उसके दौरान क्या क्या होता है, और जब ये जुलूस पूरे होते हैं, मुकम्मल होते हैं, इख्तिताम पजीर होते हैं, तब क्या क्या रिवायतें होती हैं जो अदा की जाती हैं? बिल्कुल, देखिए, जो ताज़िए है वो निकलते हैं, वो सबको पता है। और पूरा जो जुलूस है शाम तक वो निकलेगा। हमारे साथ कुछ जो कमेटी एक बनी हुई है उससे जुड़े हुए भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए कि किस तरह से आज पूरा प्रोग्राम रहने वाला है और शाम तक जब ताज़िए दफन होंगे तो किस तरह से पूरा जुलूस निकलेगा? जी, तो अभी 10:30 बजे यहाँ पे सबसे पहले मजलिस का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें सोसखानी और उसके बाद फिर तकरीर होगी जिसमें इमाम हुसैन के मसाइब बयान किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से जुलजने का और ताज़िए का और ताबूत का जुलूस बरामद होगा, जो यहाँ से छोटा बाज़ार होता हुआ, हैमिल्टन रोड होता हुआ, ये पंजे शरीफ में जाके इख्तिताम होगा। और इसमें तकरीबन 5:30-6 तक ये जुलूस चलता रहेगा। मातमदारी नौखानी के साथ ये जुलूस आगे बढ़ेगा और तकरीबन 5:30 बजे तक ये जुलूस ख़त्म होगा। और जो ताज़िए निकलते हैं, क्योंकि कुछ जुलूस जो है दिल्ली के वो करबला तक पहुंचते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं जुलूस? तो इसमें असल में ये क्योंकि इमाम हुसैन का जो मरकज़ है वो इत्तेहाद का मरकज़ है, तो इसमें शिया सुन्नी दोनों हजरात जो हैं वो जुलूस निकालते हैं। वो जुलूस जो है पुरानी दिल्ली से बरामद होते हैं और वो करबला तक जाते हैं। और वो हमारे जो सुन्नी भाई लोग हैं वो लोग वो जुलूस निकालते हैं। और ये वाला जुलूस ये शिया कम्युनिटी जो हमारी अंजुमन दस्ते अब्बासिया है उसके
इंतज़ाम में निकाला जाता है। तो ताज़िए जो दफन भी किए जाते हैं उसका क्या किस तरह के प्रोसेस रहेगा आज भी, और किस वक्त तक वो तमाम जो काम है वो पूरा होता है? जी, तो वहाँ के जो पुरानी दिल्ली से ताज़िए बरामद होंगे वो करबला जोरबाग जाएंगे और वहाँ पे वो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ पे दफन किए जाएंगे। और यहाँ से हमारा जो ताज़िया है ये यहीं पंजे शरीफ में ही ले जाके दफन किया जाएगा तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे शाम तक। तो दिल्ली से तकरीबन मुझे लगता है कि कई जुलूस बड़े निकलते। दिल्ली से जो है वो एक जुलूस हमारे कश्मीरी गेट से यहाँ से निकलेगा, एक जुलूस जो है वो जाफराबाद से निकलता है, इसी तरीके से मयूर विहार से एक जुलूस निकलता है, NCR से निकलता है और इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों से जुलूस निकलते हैं। तो ये बता रहे थे किस तरह से दिल्ली से भी कई सारे जो जुलूस है वो निकलते हैं। इसके अलावा आप लखनऊ से देखते हैं कि दिन भर से वहाँ तस्वीरें आती रहती हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वो जुलूस में शिरकत करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद, बेंगलोर और तमाम दूसरे जो बड़े शहर हैं वहाँ भी इसी तरह के जुलूस की तस्वीरें आज हर जगह नजर आएगी। मुमताज शेब, आपके साथ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, अभी जुलूस निकलने ही वाला है लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग पूरी तरह से सरगर्म है वहाँ पर आज गम हुसैन में इस मातम को मनाने के लिए, अपने तरीके से उन्हें याद करने के लिए। शेब, हम चाहते हैं कि आप कुछ और लोगों से भी बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आज के दिन वो कैसा महसूस कर रहे हैं, गम हुसैन में आज के इस दिन को वो किस तरह से समझना चाहते हैं, उन्हें क्या लग रहा है अभी। बिल्कुल मुमताज, देखिए लोग तो बहुत है यहाँ पर और धीरे धीरे जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ भी रही है और एक कोशिश यही रहती है कि किस तरह से एक मैसेज यहाँ से दिया जाए। कुछ बड़े भी आपको नजर आते हैं, इसके अलावा बच्चे भी और जो नौजवान हैं वो भी खूब नजर आते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आप? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली के ही रहने वाले हैं हम। अच्छा। और ये आज इमाम हुसैन का शहीदी दिवस है। ये शहीदी दिवस ये 1400 साल पहले से हुआ है, शहीद करा गया था और आज तक लोग इसी को उसी तरीके से अपने गम की तरह मनाते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई हमारे इमाम को, कोई हमारे घर वालों को कोई शहीद कर दे, उस तरीके से मनाया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें आप जैसे जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं और ख़ास तौर पर जो एक जंजीरी मातम होता है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि कई लोग उसको मना भी करते हैं। वो क्यों इस तरह की चीज़ें हो जाती है, इतने जज्बाती कैसे लोग हो जाते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कल ही ये तमाम चीज़ें हुई हो, उस तरह से लोग महसूस करते हैं। तो क्या जज्बात होते हैं, क्या उसको थोड़ा सा बताइए। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा, ये जंजीर जनी और सीना जनी का मातम जो है, ये अगर आप सपोज करिए अगर आपके घर में कोई शहीद हो जाए, कोई मर जाए, तो आप लोग खुशी तो मनाएंगे नहीं, शोक मनाएंगे। और जो इमाम हुसैन के चाहने वाले थे वो इमाम थे। अगर आपके घर में कोई आपके इंतकाल कर जाए तो आप कितना रोते हैं। और सोचिए आपके इमाम को कोई शहीद कर दे और आप कैद में हो, आप कुछ कर ना सके, आप किसी दूर दरेश में हो, तो क्या करेंगे आप? अपने आप को पीटेंगे, रोएंगे ना। और अब हम ये गवाही देते हैं ये जंजीर जनी से कि हमारे इमाम जो गैबत में है वो जब आएंगे तो हम उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार हैं कि उनके को किसी भी तरीके की जहमत ना हो, नमाजों से, इबादतों से, सब कुछ से। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। आप भी यहीं से आए हैं? हाँ जी। हर साल आते हैं आप भी? हाँ जी, हर साल आते हैं। तो आप दिन भर किस तरह से, क्या आज के दिन को लेकर, क्योंकि बड़े गम का दिन है और जो मजलिस है वो भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार चल ही रही है, तो क्या जज्बात किस तरह के होते हैं? क्या सोचते हैं कि जो मजलिसों में भी हम देखते हैं कि हक की बात बताई जाती है, वहाँ सिखाया जाता है कि आप सच के साथ खड़े रहिए, हक के साथ खड़े रहिए। कितना असर लोगों पर आपको नज़र आता है? क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे और समाज में भी लगातार काम करेंगे, तो क्या जहन में चलता है? जो आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है ना, जो ये भटक जाती है, उनको दिखाने के लिए कि हमारे इमाम हुसैन ने अपना इस्लाम को जिंदा रखने के लिए क्या किया था, वो ये सब दोबारा से दोहराया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारे इमाम हुसैन ने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए क्या किया और तुम लोग दूसरी राह पे जा रहे हो। इसलिए जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है वो भटके ना, इसलिए हम उनका गम मना के, अपने आप को शोक मना के पीटते हैं, दर्द मनाते हैं उनका। मजलिसों से कितना फ़ायदा नौजवान नस्ल को भी मिलता है? वहाँ बताई जाती है, जो हम देखते हैं कि चाहे वो किस्से हो, कई तरह की जो बातें हैं और जो मौजूदा हालात है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातें होती है उसमें, तो कितना कुछ सीखने को वहाँ मिलता है? मजलिसों से मेन सीख हमारे को ये मिलती है कि आपको सच्चाई पे चलना है और एक रूल फॉलो करना है।
सच पे चलना है आपको, बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधी राह पर चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगी आपके साथ प्रॉब्लम। चाहे लेट होगा बट आगे एंड ऑफ द डे गुड ही होगा। बिल्कुल। तो मुमताज़, ये तमाम जज्बात हैं लोगों के, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है यहाँ पर, और तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं, चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सीख जो मुहर्रम है या कहें कि करबला की जो लड़ाई है वो सीख इसी बात की देती है कि आप सही राह पर खड़े रहिए। आपके सामने परेशानी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है बल्कि डट कर खड़े रहना है। तारीख आपको याद रखेगी, वो तभी याद रखेगी जब आप सही के साथ, सच के साथ खड़े होंगे। भले ही आप अगर आप कमजोर भी है, आप तो दूसरा आपका जो एक तरीके दुश्मन है वो ताकतवर है, लेकिन आपको तारीख याद रखेगी जब आप सच और हक के साथ खड़े होंगे। इमाम हुसैन के जो 72 साथी शहीद हुए थे उसमें यही है कि यजीद की एक बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन 72 साथियों ने उनका मुकाबला किया, वो शहीद हो गए। आज तारीख इमाम हुसैन के साथियों को याद करती है, उनके किस्से बताए जाते हैं लोगों को, एक उनके जरिए एक सीख दी जाती है। यजीद को कोई याद नहीं करता, उस पर लानत भेजता है हर कोई। तो ये सीख है पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया में आज इसीलिए इस तरह की जो तस्वीरें हमें नजर आ रही है।